Good morning, students. Welcome to GS Academy online classes. I am your educator Vikas Saxena, and today I am going to teach you class 7 mathematics, chapter 5 lines and angles. Introductions फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं. आई होप आपने उनको देख लिया होगा. आज है एक्सरसाइज 5.1 की. तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1. इसमें पूछा गया है आपको फाइंड द कॉम्प्लीमेंट एंगल. कॉम्प्लीमेंट एंगल मैंने जब बताया था तो याद करिएगा, जब दो एंगल्स का एडिशन 90 डिग्री होता है तब हम उस एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट एंगल बोलते हैं. कहने का मतलब क्वेश्चन से समझ में पूरा आ जाएगा. फर्स्ट पार्ट जो है इसके हिसाब से जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपका एंगल दिया है 20 डिग्री एंगल दिया है. आपको फाइंड आउट करना है कि इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री करेंगे, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ एंगल्स इफ द सम ऑफ एंगल्स आर 90 डिग्री देन द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट. कहने का मतलब है कि अगर हम लोग 20 में एक ऐसा एंगल ऐड कर देते हैं जिनका एडिशन 90 डिग्री आता है तो हमारा दूसरा एंगल भी कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा. ठीक है, क्लियर है. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए तभी हमारा कॉम्प्लीमेंट की डिग्री फॉलो होगी. तो हमने क्या किया, यही काम किया, 20 को शिफ्ट कर दिया, 70 डिग्री आपका आंसर आ गया. कहने का मतलब बस ये है कि आपको प्लस करना है किसी एक्स्ट्रा वेरिएबल का जो कि आपको फाइंड आउट करने को बोला गया है और उसका इक्वल होगा 90 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन से भी समझते हैं. जैसे सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आपका गिवन है ये फिगर और ये गिवन है आपको 63 डिग्री. 63 डिग्री दिया गया है और बोला गया है कि कॉम्प्लीमेंट एंगल चेक करो. देन अगेन आप 63 करोगे प्लस एक एंगल जो आपको पता नहीं है उसका जो एडिशन होगा वो आपका 90 डिग्री होगा. ठीक है, उसका जो एडिशन होगा वो 90 डिग्री होगा. आपको अब क्या करना पड़ेगा, 63 को शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड पे. आपने कर दिया तो 90 माइनस 63, तो आपको यहां से मिलके आने वाला है 10 माइनस 3 7, 8 माइनस 2 27 आपका आ गया. ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें 57 गिवन है तो उसको भी आपको 57 प्लस एक्स करना है इज इक्वल टू में 90 करना है. फिर x की वैल्यू निकालने के लिए 90 से 57 को सब्ट्रैक्ट कर देना है. जो भी आपका वैल्यू आएगा वो आपका कॉम्प्लीमेंट एंगल रहेगा. आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा. आपका सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच एंगल्स. ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, बुक में भी है, बस आपको एग्जैक्ट मतलब क्या है सॉल्व करने का. देखो, सप्लीमेंट एंगल पूछा है. सप्लीमेंट मैंने बताया था कि जब दो एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री होता है तब हम लोग उसको सप्लीमेंट की कैटेगरी में रखते हैं. तो पहला जो पार्ट है इसका वो कुछ इस तरीके से एंगल गिवन है जो कि आपका 105 है. 105 डिग्री आपको गिवन है और पूछा है कि इसका सप्लीमेंट निकालना है. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 105 पे एक एंगल ऐड करना पड़ेगा जिसका एडिशन 180 डिग्री आएगा. ठीक है, एक एंगल ऐड करना पड़ेगा और उसका आंसर 180 डिग्री आएगा. क्या करना है, 180 से 105 को सब्ट्रैक्ट कर दो. ठीक है, आपका आंसर आएगा 10 माइनस 5 7 और ये आपका 75 आपका यहाँ से आ गया. 75 डिग्री इसका सप्लीमेंट एंगल आ गया. नाउ कम टू द थर्ड पार्ट. बिकॉज सेकंड पार्ट देखने में इजी लग रहा है, 180 से सिंपल सा 87 को माइनस कर दो. सेकंड पार्ट में आता है थर्ड पार्ट पे. थर्ड पार्ट को जिस तरीके से बना है ये आपका रेफ्लेक्स एंगल है पहली बात. ठीक है, आपको 154 गिवन है एंगल, आपको इसका सप्लीमेंट निकालना है. आपको 150 डिग्री का 154 डिग्री का सप्लीमेंट निकालना है. सेम प्रोसेस है, आपको क्या करना पड़ेगा, 154 में प्लस कर दो x का, आंसर आएगा 180 डिग्री. 154 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. देन
180 से 154 माइनस कर दो, अब आपका जो भी आएगा वो आपका सप्लीमेंट एंगल होगा। 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 5 2, तो 26 आपका सप्लीमेंट आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। थर्ड पार्ट है हमारा, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, यहाँ मैंने शॉर्ट पे लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, आपको फाइंड आउट करना है कि जो पेयर्स गिवन है कौन कौन से हैं। तो पहला पार्ट जो गिवन है आपका 65 डिग्री और 115 डिग्री गिवन है आपको। ठीक है, चेक करना है ये सप्लीमेंट है या फिर कॉम्प्लीमेंट। ऐड कर दो दोनों को। मैंने क्या किया, 65 को 115 से ऐड कर दिया। ठीक है, अब ऐड करके देखो क्या आता है। आपका आएगा 5 5 10, 6 प्लस 1 7 और कैरी ऑलरेडी थी 8 1, तो 180 डिग्री आया। तो ये आ गया आपका सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री के लिए मैंने यहाँ पे एस लिखा हुआ है। ठीक है, एस फॉर सप्लीमेंट्री। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर सेकंड। सेकंड है आपका 63 और 27। अगेन आपको 63 27 को ऐड कर देना है। जब आप ऐड करोगे तो ये आएगा 90 डिग्री। सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसे ही आपको आगे करते रहना है। जैसे थर्ड पार्ट है आपका 112 68, 112 प्लस 68 जब करेंगे तो आपका आने वाला है 180 डिग्री, जो कि हमारा सप्लीमेंट्री डिग्री हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। ठीक है, ऐसे ही एक और ले लेते हैं, जैसे कि फिफ्थ नंबर ले लिया, पांचवा ले लिया हमने 45 डिग्री और 45 डिग्री। 45 का 45 से जब एडिशन करेंगे तो यू गॉट 90 डिग्री, और ये आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। देखो यहाँ पे मैंने वापस से लिख देता हूँ, एस फॉर जो है एस फॉर सप्लीमेंट्री, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसे ही बचे हुए क्वेश्चंस को आपको घर पे ट्राई करना है। क्वेश्चन 4 है हमारा, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। इसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं दी है, आपको अपने से अज्यूम करना है और चेक करना है कि आंसर क्या आएगा। देखो सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो अपने आंसर। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि ऐसा एंगल फाइंड आउट करो जिसका कॉम्प्लीमेंट भी इक्वल हो। मतलब कहने का दो इक्वल कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालने हैं आपको। उसके लिए ध्यान से समझो, लिखेंगे कैसे। लेट लेट वन ऑफ द टू इक्वल कॉम्प्लीमेंट एंगल बी एक्स। हमने नहीं पता कि कितना एंगल्स आएगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि दोनों जो इक्वल, जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो उनमें से एक एंगल जो है हमारा एक्स है, और हमें ये पता है कि जब दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है, और ये पता है कि कॉम्प्लीमेंट भी बोला गया है, तो ये क्लियर है कि सम ऑफ सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री। तो पहला एंगल हमें जो पता है x, और दूसरा एंगल जो है वो जो उसका कॉम्प्लीमेंट है वो इक्वल है। दैट इज वाई वहां पे भी हमारा x आएगा कि दोनों वैल्यू जो है इक्वल आनी चाहिए। तो ये आ गया 90 डिग्री। अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मैंने x को कॉमन लिया तो यहाँ पे बना बचा 1, यहाँ पे भी बचा 1। ठीक है, तो ये आ गया 2x 90 डिग्री। तो यहाँ पे 2x लिखा मैंने सही से, फिर मैंने 2 को शिफ्ट कर दिया, फिर सॉल्व किया तो हमारा 45 डिग्री आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो x प्लस एक्स डायरेक्ट आप 2x भी लिख सकते हो। ठीक है, जो कि आपका इस तरीके से आया।
तो 45 डिग्री आया। तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट एंगल आगे कितने आ गए, 45 डिग्री और 45 डिग्री, ये दोनों आपके आंसर हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन 5 है हमारा, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। ठीक है, बस कॉम्प्लीमेंट जैसा था सप्लीमेंट भी वैसा ही होगा, बस इसमें 90 की जगह पे 180 डिग्री का यूज होगा। लेट वन ऑफ द टू इक्वल सप्लीमेंट एंगल बी एक्स। आपको ये पता है कि दोनों जो एंगल्स हैं सप्लीमेंट के वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। और एक और बात आपको मैं अगर ये बोलूं कि जब दोनों का एंगल्स जो सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट एंगल, तो उसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 + 90 कर दो। अब मैं इसको एक तरीका है समझने का कि कॉम्प्लीमेंट एंगल वो होते हैं जब दो मिलके 90 डिग्री बनाते हैं, इस वजह से मैंने सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल लिखा है। तो इस बार मैं इस तरीके से नहीं लिखूंगा, कंफ्यूजन बढ़ाने नहीं चाहता मैं, बस सिंपल सा आप यह लिख दो सप्लीमेंट एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है, प्रॉपर सम कह सकते हो उसको, इसलिए मैं यहाँ पे सम लिखता हूँ ऑलवेज, ताकि समझ में क्लियर है कि 180 डिग्री है। देखो हमने क्या किया कि वन ऑफ द टू इक्वल सप्लीमेंट एंगल भी एक्स, एक सप्लीमेंट एंगल है एक्स और दूसरा भी उसका एक्स होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो दोनों का जो एडिशन होगा x + x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x और x दोनों हैं तो ये डायरेक्ट आपको 2x हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात, नहीं तो मैंने अभी कॉम्प्लीमेंट में 2x करना सिखाया था। 180 हो गया, सॉल्व कर दो, x को डिवाइड कर दो 180 से, जब सिंप्लीफाई करोगे तो 2 9 18, 0 एज इट इज, 0 जैसा गया वैसा ही रहेगा। तो आपको क्लियर हो गया कि इसका आंसर 90 डिग्री आएगा। कहने का मतलब है कि 90 एक ऐसे एंगल है जिनका इक्वल 90 ही दोनों मिला के सप्लीमेंट देते हैं, तो इसका आंसर आपका 90 डिग्री आ गया है। क्वेश्चन 6 है हमारा, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, दोनों एंगल मिला के सप्लीमेंट्री होते हैं, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, दैट इज वाई उन्हें कहते हैं ना कि दोनों का सम 180 आएगा। 1 और 2 आपका सप्लीमेंट एंगल है। ठीक है, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन कहा गया है कि एंगल 1 को कितना कम किया जाए, कम किया जाए, कितना कम किया जाए कि एंगल 2 जो है, ओके क्वेश्चन फिर से समझते हैं अच्छे से। एंगल 1 को कम किया जाता है, ठीक है, एंगल 1 को जब कम किया जाएगा तो एंगल जो 2 है उसको कितना चेंज किया जाए, मतलब कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज किया जाए कि क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में था सप्लीमेंट दोनों एंगल हैं वो अभी भी दोनों सप्लीमेंट एंगल ही रहें। क्वेश्चन ये है कि एंगल 1 को डिक्रीज किया गया, अब बताओ कि एंगल 2 को क्या किया जाए कि जो हमारा आंसर है वो अभी भी सप्लीमेंट रहा। तो इसके लिए हम लोग पहले तो लिखेंगे एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, then angle 1 is decreased, then angle 2 will increase। एंगल 1 कंप्लीट डिक्रीज होगा तो एंगल 2 को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन कितना, विथ सेम मीजर ऑफ एंगल 1 चेंज। जितना एंगल 1 ने चेंज किया उतना ही मेजरमेंट आपको एंगल 2 में बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं आपको क्वेश्चन से समझाऊं आंसर तो आपका यही है, बिल्कुल यही लैंग्वेज आपको लिखनी है, कोई चेंजेस नहीं करना है आपको। ठीक है, अभी हाँ ये क्वेश्चन जैसे है आपका, हाँ एक मिनट रुकना, मैं आपको क्वेश्चन एग्जैक्ट जैसे लैंग्वेज तो क्लियर होगी कि एंगल 1 चेंज, या फिर और भी ऐड कर सकते हो, जितना उसने डिक्रीज करने में चेंज किया था। अब क्वेश्चन समझो कि इस लैंग्वेज का मतलब क्या था। मैंने लिखा एंगल 1 इज डिक्रीज्ड
then angle 2 will increase with the same measure of angle 1 change in degrees। अब ये फिगर है, अगर मैंने कहा एंगल 1 को आप क्या करो, डिक्रीज कर दो। देखो एंगल 1 आपका ये पूरा पोर्शन है, ठीक है, अगर मैं इस पूरा पोर्शन को आपका बाहर की तरफ ले जाता हूं तो एंगल 1 बढ़ जाएगा, ठीक है, बाहर तो नहीं जा सकता क्योंकि बढ़ रहा है, हमें करना है डिक्रीज, तो हम लोगों को अंदर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। उसके लिए देखो क्या करेंगे कि हमें इस फिगर को थोड़ा सा मैं इसको एडिट करूंगा। मैंने क्या किया कि आपको इसको डॉटेड लाइन से मैं कन्वर्ट करता हूं। मैंने क्या किया, मैंने एंगल 1 को इतना खींच दिया, सपोज ये एंगल आपका अभी है नहीं, ठीक है, ये एंगल आपका खत्म हो गया, सिर्फ एंगल 1 को मैंने कंप्लीट कर दिया, छोटा कर दिया, ठीक है, यहां की तरफ शिफ्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अब एंगल 2 को क्या करना पड़ेगा, अगर मैं बढ़ाऊंगा तो बीच का गैप हो जाएगा, कोई आंसर नहीं देगा। अगर मैं एंगल 2 को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा कि पूरा कंप्लीट बनेगा, क्योंकि इसका एडिशन और इसका एडिशन आपका सप्लीमेंट देगा। तो इस वजह से एंगल 2 को मैंने इंक्रीज किया। कहने का मतलब है कि अगर मैं 10 में 6 और 4 को लेता हूँ, 4 को मैं बढ़ाता हूँ 5 करता हूँ, तो 6 को मुझे कम करना पड़ेगा 5 पे, तभी मेरे दोनों 10 के 10 रहेंगे। ठीक है, समझ में फिर से आ गया हो तो अच्छी बात है, ना तो फिर से एक बार समझ लो। 10 का एग्जाम्पल लेता हूँ। 10 में आपको बोला गया एक को 4 नंबर मिले, एक को 6 नंबर मिले, लेकिन आपका टोटल नंबर 10 ही होने चाहिए, दोनों का एडिशन। लेकिन मैंने ये भी शर्त रख दी कि आपको जो 4 वाला है उसको बढ़ाना पड़ेगा, और इतना बढ़ा दो कि 4 को मैंने कुछ बढ़ाया तो 5 को जो 6 वाला उसको कितना कम करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर 10 कंप्लीट करना है, एक के पास हमारा 4 है, एक के पास हमारा 6 है, तो 4 को अगर मैंने बढ़ाया, सपोज मैंने 4 को 5 किया, तो 6 को मैं कम करना ही पड़ेगा, तभी हमारा 10 रहेगा। क्योंकि जब मैं 6 को कम करूंगा और 6 को मैंने कम किया, चाहे फिर 4 से मैंने 5 बढ़ाया था, 1 बढ़ाया था, तो 6 से भी मैं 1 कम करूंगा, 6 से कितना हो जाएगा 5, तो दोनों 5 5 हमारे हो गए, तो 10 आ गया। ऐसे अगर मैं 4 से 6 बना, अच्छा 4 से मैं 7 बनाता हूँ, 4 to 7 बनाता हूँ, तो मैंने 3 बढ़ाए। अगर मैंने 4 to 7 किया तो मैं 6 वाले को भी कम करूंगा, उसको 3 कम कर दूंगा, तो 6 माइनस 3 कर दूंगा तो वो 3 बचेगा, और यहाँ पे 7, और 7 प्लस 3 अगेन आपका 10 आया। कुछ यही फिनोमिना आपका इस क्वेश्चन में है। एग्जाम्पल मैंने बस इसलिए लिया क्योंकि कुछ लोगों को एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कैन टू एंगल बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, ऑब्ट्यूस, स्ट्रेट। मैंने आपको एक्यूट बताया था, एक्यूट एंगल्स वो होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल में बताया था कि जो 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं। स्ट्रेट एंगल में बताया था कि जो एंगल आपके 180 डिग्री होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में स्ट्रेट एंगल की बात नहीं करी गई है, क्वेश्चन में आपका राइट एंगल की बात करी गई है, और राइट एंगल मतलब होता है 90 डिग्री। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। पहले फर्स्ट पार्ट से करते हैं। तो पहले तो ये समझो कि एक्यूट एंगल मैंने अभी जो बताया वापस से क्लियर कर देता हूँ कि जो एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं। सपोज हम लोग 90 डिग्री से कम एंगल लेना है, तो पहले हम लोग लेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए, सबसे पहले 90 डिग्री से कम लेना है। हम लोग 90 डिग्री से जस्ट कम ले लेते हैं, थोड़ा सा कम, मतलब कहने का 89 डिग्री, ठीक है। और दूसरा एंगल भी हम लोग 89 ही लेते हैं, क्योंकि चलो मैं 89 नहीं लेता हूं, मैं 88 ले लेता हूं। मैंने 90 डिग्री से दोनों एंगल्स ले लिए, अब दोनों को मैंने एडिशन किया, 98 प्लस 17, 88 प्लस 16 प्लस 17, तो ये जो एंगल है वो आपका 180 डिग्री से छोटा है, ठीक है। तो हम लोगों का पहला आंसर आ गया नो। सम ऑफ एक्यूट एंगल्स आर सम ऑफ एक्यूट एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। तो पहला वाला तो हमारा नहीं आएगा। कम टू द सेकेंड पार्ट, ऑब्ट्यूस की बात करते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल अभी बताया 90 डिग्री से ज्यादा लेना है 90 डिग्री से, मैंने लिया 91 और 92 दोनों ले लिए, ऐड करके देखो 183 डिग्री आया। दिस टाइम 183 डिग्री जो है वो 180 डिग्री से ज्यादा है। इस रीजन से आंसर फिर से क्या आ जाएगा, नो, क्योंकि सम ऑफ
सम ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल्स आर ग्रेटर देन 180 डिग्री। इस रीजन से क्या होगा, आपका सेकेंड जो है ऑब्ट्यूज वो भी आपका नहीं आएगा। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं और इस बार हम लोग बात करते हैं राइट एंगल की। ठीक है, राइट एंगल के लिए मैं बस इसी को साफ कर रहा हूं, टाइम बचेगा हमारा थोड़ा सा। चलो इसको भी कर देते हैं क्लियरिटी के लिए। थर्ड पार्ट है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की जो वैल्यू होती है वो होती है 90 डिग्री। तो हम लोगों को 90 डिग्री लिया, और दूसरा भी राइट एंगल ट्रायंगल ही बोला गया है क्योंकि दोनों की बात चल रही है ना। जैसे पहले हम लोगों ने एक्यूट दो लिए थे, ऑब्ट्यूज दो लिए थे, ऐसे ही राइट भी हम लोग दो लेंगे। 90 प्लस 90 180। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर रहेगा यस। कैसे लिखेंगे, सम ऑफ राइट एंगल आर 180 डिग्री। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं आपके 8 से लेके 14 तक, 8 to 14, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी लेक्चर में या कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो या मैंने कुछ ऊपर नीचे बता दिया हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी उसमें मैं ट्राई करूँगा कि उसमें उसको इंक्लूड करूँ और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। डू लाइक इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।